नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ जीवन में नहीं मिल पा रही है, तो ये जानना चाहते हैं कि ग्रोथ जीवन में कब से मिलेगा, सफलता और तरक्की के योग कब से बने हैं, आगे जीवन में क्या प्रगति करेंगे, क्या तरक्की करेंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने इस बात को गहराई पूर्वक समझ लिया, अब आपको बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। पॉजिटिव चीज़ से पहले ये बात देखना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ पर नेगेटिविटी क्या है, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है किसी व्यक्ति को तो कोई ना कोई नेगेटिविटी हाथ पर रहती है। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ को देखते हुए उसका रेमेडी कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाओ और अपने जीवन पर यह सार्थकता के साथ कार्य कर पाओ और जान पाओ कि क्या एग्जैक्टली में आपके हाथ पर नेगेटिविटी थी और साथ ही साथ आप उसके लिए कुछ एक अच्छा प्रयास कर पाए। तो आइए देखते हैं, पहले इन चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रकार की क्या नेगेटिविटी हाथ पर रही है जो आज 33 वर्ष की आयु में जिस समय आपको सेट हो जाना चाहिए उस समय आप थोड़ा संघर्षमय जीवन बिता रहे हैं। हालांकि इनके पास नौकरी है, इनका बस ग्रोथ नहीं है। तो जब ग्रोथ की बात आती है, धन की बात आती है, मान सम्मान की बात आती है, तो सूर्य रेखा और भाग्य रेखा पर गौर करना अनिवार्य हो जाता है। तो क्या बताती है भाग्य रेखा? भाग्य रेखा बताती है अपॉर्चुनिटी, भाग्य रेखा बताती है धन, और इनके हाथ पर बस भाग्य रेखा का अभाव है 36वें 37वें वर्ष की आयु तक। तो 36 37 ईयर्स की आयु तक संघर्ष में जीवन रहेगा, डंके के चोट पर तो मैं खुद भी आपको कह सकता हूं। तो यहां पर 36 से 37 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में संघर्ष परस्पर बना रहेगा, तनाव परस्पर बना रहेगा। तो अब इस संघर्ष से निपटने के लिए, तो चूंकि 33 वर्ष की आपकी आयु हो ही गई है तो आप मेहनत कर ही रहे हैं। तो संघर्ष अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा ना हो और उसके जीवन में संघर्ष बना रहे तो आपको क्या करना है? आपको बस करना यह है कि आपको मेहनत को बढ़ा देना है, क्योंकि आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा नहीं। एकदम ऑनेस्टी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर डिस ऑनेस्टी वाली कोई बात ही नहीं करेंगे अपन, क्योंकि जो आपके जीवन पर होना है उसी विषय पर तो बात करना है हमें। तो बात सीधी सी है, अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है तो आपको संघर्षों का सामना जीवन पर करना पड़ता है, और जो कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप से इनके अतली को मैं देख पा रहा हूं। अनस्टेबिलिटी, अब देखो किसी व्यक्ति के हाथ पर अगर भाग्य रेखा ना हो तो उसका स्टेबिलिटी के साथ कोई खास संबंध है नहीं। अब आपके पास नौकरी है, मान लिया जाए आप गवर्नमेंट जॉब में है, आपकी महज 20 22 वर्ष की आयु से लग गई है, लेकिन आपके हाथ पर भाग्य रेखा 30 वर्ष की आयु से, तो ग्रोथ आपको 30 वर्ष से मिलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी आपको 22 वर्ष में ही मिल जाएगी। तो अब स्टेबिलिटी के लिए सूर्य रेखा का भी तो आपके हथेली पर अभाव है, तो स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के शिकार होते हैं ऐसे व्यक्ति, अनस्टेबिलिटी का सामना इनको करना पड़ता है। ये बहुत सामान्य बात है इस केस में, ये बहुत सामान्य बात है इस केस में। तो ये जो दो मुख्य कारण था और दो मुख्य रीजन जो आपने अपने जीवन पर जो प्रश्न आपने पूछे हैं उसका मेन मतलब यही है, अनस्टेबिलिटी और भाग्य रेखा के अभाव की वजह से जीवन में समस्याएं, नकारात्मक रूप में समस्याएं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, नकारात्मक ऊर्जा का वास, जिस वजह से आप घोर चिंता में रहेंगे, समस्या में रहेंगे। अब सूर्य रेखा के लिए तो हम डेफिनेटली आपके लिए उपाय कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन भाग्य रेखा के लिए कोई उपाय नहीं किया जा सकता अगर हल्की भी नहीं है तो बस आपको उपाय बता देंगे जिससे आपको बेहतर महसूस होगा और आप जीवन पर आगे बढ़ जाएंगे, सफलता को प्राप्त कर लेंगे, तरक्की को प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब हम थोड़ा पॉजिटिव वे में विचार कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पॉजिटिव वे पर विचार नहीं किया तो फिर जीवन पर ये भी बड़ी समस्या की बात होती है डेफिनेटली। तो आइए देखते हैं कि ये पॉजिटिविटी क्या क्या है, पॉजिटिविटी में क्या क्या चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो पॉजिटिव चीज अगर आप देखोगे तो एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में ग्रोथ और तरक्की, यहां पर एक दिख रहा है मिस्टीरियस क्रॉस। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति बनी हो तो ये जीवन में ग्रोथ को बताता है, ये जीवन में प्रगति को बताता है, ये जीवन में तरक्की को बताता है। कब है? 38वें वर्ष की आयु के बाद, क्योंकि ये उस समय से एक्टिवेटेड हो रहा है, डेफिनेटली एक्टिवेटेड हो रहा है। चलिए अगर हम आगे देख लें और क्या चीज़ें हैं,
तो बुध रेखा भी हल्की हल्की बन रही है, तो ये कहते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा, वही वाली बात है कि आपके जीवन में इस केस में ग्रोथ मिल सकता है, इस केस में तरक्की मिल सकती है, इस केस में प्रगति मिल सकती है, अगर ये बुध रेखा सार्थकता के साथ बन जाए आपके हाथ पर, अगर इस बुध रेखा के फल आपके जीवन में सार्थकता के साथ आ जाए तो। चलिए अब हम जीवन रेखा से कुछ प्रोग्रेस लाइन पर विचार कर रहे हैं। जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा ये इंडिकेट करती है कि जातक के जिंदगी में ग्रोथ हो सकता है, जातक अपने जीवन में प्रगति और वह तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट, अगर किसी व्यक्ति कहते हैं इस प्रकार से अवस्थित है तो। चलिए अब हम देखते हैं, अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करेंगे। एक तो माइंड रेखा और जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट नेचर, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं और जीवन पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इंडिपेंडेंसी मुझे आपकी दिख रही है। और अगर आप आगे देखेंगे तो कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थे, महज 20-22 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए, काम करना शुरू कर दिया है आपने। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये लगभग 23 वर्ष में तरक्की थी, फिर एक 26 में था, एक 28 में था, एक और तरक्की की जो ग्रोथ 36वें वर्ष की आयु से आपके जीवन में अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा, अच्छा ग्रोथ। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ सोचने का आवश्यकता पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत ज़्यादा तरक्की है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। चलिए हम देखते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो एक ज़बरदस्त है ये वाली जीवन रेखा, कमाल की जीवन रेखा, डेफिनेटली बहुत शानदार जीवन रेखा। इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और लाइन बनी हुई है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति की यात्राएं होती हैं जीवन में, सुखद यात्राएं जीवन में होती है डेफिनेटली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, लग्जूरियस लाइफ डेफिनेटली रहती है इस केस में, और लग्जरी के साथ लाइफ बिताते हैं। लाख संघर्ष होता है फिर भी ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जीवन में। ये जो लाइन है इसका मतलब ये है। उसके बाद शुक्र भी प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है डेफिनेटली। यहाँ पर देखोगे थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, थोड़ा टेंशन होता है इस केस में, जातक को थोड़ी टेंशन, थोड़ी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है पारिवारिक रूप में, बट यहाँ पर कुछ आपके लाइंस है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा टेंशन भी लेते हैं, तो चिंता ना क्या करें। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। और गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फिंगर के बीच में गैप ना थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को बताती है। जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, नहीं तो जीवन पर समस्याएं आ सकती हैं, जीवन पर तनाव आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए आप। तो खर्च पर नियंत्रण करने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर अगर आप आगे देखोगे तो बढ़िया बृहस्पति है, ये जातक को वैल्यू मान सम्मान देता है। थोड़ी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है, ये एज जो है ना 35 वर्ष के आसपास कोई इमोशनल झटका आपके जीवन में लग सकता है, तो इसका रेमेडी आप अभी ही कर ले, आप अभी ही कर ले। ये आपकी एक जबरदस्त दिख रही है मुझे, बेहतरीन आपकी जीवन रेखा, ये बेहतरीन है आपकी ये माइंड लाइन। तो माइंड लाइन बहुत ज़बरदस्त है, जातक बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली देखिए इमोशनल है, बाकी यवाकृति ये, बाकी ये आप देख लीजिए विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। भाग्य रेखा 38 के बाद आपके जीवन पर 7 है, डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सूर्य रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाए तो मजा आ जाएगा। सन मरकरी अच्छे तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। मंगल अच्छा एनर्जेटिक है, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी रहा है भाग्य को लेके, बट आगे जीवन बढ़िया है। बाद बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे का फ्लो बना रहेगा। कुछ यात्राओं के योग भी थे जो कि जीवन में यात्राओं को बताती हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।